दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ के वध की कहानी तुम्हें अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसे वाल्मीकि रामायण में नहीं दिखाया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका कटा हुआ सिर क्यों हंसने लगा था। YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारे राजस्थान के गांव में एक कथा या कह सकते हैं कि एक लोकगीत प्रचलित है, जिसमें मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना रणभूमि में आ जाती है और श्री राम के साथ वार्तालाप करती है। जब मेघनाथ के वध की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण रणभूमि में जाने को अग्रसर हुए, तब श्री राम उनसे कहते हैं, हे लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और कौशल से मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु एक बात का विशेष ख्याल रखना कि मेघनाथ का मस्तक किसी भी हाल में भूमि पर ना गिरने पाए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालन करने वाला है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता के पति का मस्तक यदि रणभूमि में गिर गया तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा। इस प्रकार श्री राम के समझाने के बाद लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल देते हैं। युद्ध भूमि में मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच भयंकर युद्ध होता है और अंत में लक्ष्मण जी अपने तीरों से मेघनाथ का सिर काट देते हैं, परंतु उसे भूमि पर नहीं गिरने देते और हनुमान जी उसे लेकर प्रभु श्री राम के पास चले आते हैं। उधर मेघनाथ की एक भुजा कटकर आकाश मार्ग में उड़ती हुई सुलोचना के महल में जा गिरती है। यह देख सुलोचना बहुत दुखी होती है और विलाप करने लगती है, परंतु उसने उस भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, हो सकता है यह भुजा किसी और की हो और ऐसी दशा में पर पुरुष को स्पर्श करने का दोष उसे लग जाता। मित्रों, सुलोचना बहुत ही महान सती थी। उसने अपनी जिंदगी में किसी भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया था। सुलोचना ने उस भुजा से ही कहा कि तू ही बता, तू कौन है। यदि तू मेरे पति की भुजा है और मैं एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं, तो तू युद्ध का सारा वृत्तांत यहां लिख दे। दासी ने एक लेखनी पकड़ा दी। उस पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उस भुजा ने सारा वृत्तांत वहां लिख दिया कि किस प्रकार से युद्ध में लक्ष्मण के हाथों उसकी मृत्यु हुई और उसका मस्तक श्री राम के पास है। यह सब देख सुलोचना भारी विलाप करने लगती है। अपनी पुत्र वधू को इस प्रकार विलाप करते देख लंकापति रावण आए और बोले, शोक ना कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर गिरेंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। इस पर सुलोचना कहती है, इसमें मेरा क्या लाभ है। सहस्त्रों क्या, करोड़ों मस्तक भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते। इसके पश्चात सुलोचना ने सती हो जाने का निश्चय किया, परंतु उसके पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह सती कैसे होती। इसलिए वह अपने पति का शव लेने रामदल में पहुंचती है। वहां सुलोचना के पहुंचते ही श्री राम उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और महान पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, परंतु विधि की लेखनी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देख मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी, किंतु उसकी बात को काटते हुए प्रभु श्री राम बोले, हे देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से सारा ब्रह्मांड थर्राता है। आप मुझे यहाँ आने का कारण बताओ, मैं किस तरह तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से श्री राम की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का शीश लेने यहाँ आई हूँ। श्री राम ने
ससम्मान मेघनाथ का शीश उसे लौटा दिया और जब वह चलने लगी तो अपने पति का कटा हुआ शीश देखकर सुलोचना का हृदय द्रवित हो उठा और लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, हे सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं है। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासका हूँ। पर मेरे पतिदेव एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता के पुत्र थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी कारण से परलोक सिधारे हैं। सभी योद्धा सुलोचना को रामदल में देखकर आश्चर्यचकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का शीश श्री राम के शिविर में है। आखिर सुग्रीव ने सुलोचना से पूछ ही लिया कि हे देवी, आप ये बताइए कि आपको यह कैसे पता चला कि मेघनाथ का शीश यहाँ शिविर में है। तो सुलोचना ने बताया कि मेरे पति की भुजा मेरे महल में गिरी और उसी भुजा ने मुझे यह सब कुछ बताया है। इस पर सभी वानर अट्टहास करके जोर से हंसने लगे और व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें ना करो मित्र, पतिव्रता के महात्म को तुम नहीं जानते। यदि यह चाहे तो यह कटा हुआ शीश भी अवश्य ही हंस सकता है। सुलोचना ने कहा, यदि मैंने मन वचन और कर्म से पति को देवता माना है तो मेरे पति का यह शीश हंस उठे। सुलोचना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर से हंसने लगा। यह देख सभी दंग रह गए और सभी ने उस पतिव्रता स्त्री सुलोचना को प्रणाम किया। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनके साथ सती हो रही हूँ। अतः आज युद्ध विश्राम कर दें तो आपकी असीम अनुकंपा होगी। इस तरह से सुलोचना अपने पति के साथ सती हो जाती है। धन्यवाद।